प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी गुरु अंगद देव जी की हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। श्री गुरु अंगद देव जी। प्रारंभिक जीवन तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि। सिख इतिहास में श्री गुरु अंगद देव जी का आरंभिक नाम भाई लहजा जी के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक साहिब ने गुरगद्दी की जिम्मेवारी सौंपते समय आप जी का नाम भाई लहणा जी से बदलकर गुरु अंगद देव जी रख दिया था। आप जी का जन्म 31 मार्च सन 1504 तदनुसार 5 बैसाख संवत 1561 को जिला फिरोजपुर के मतेदी सरा पिता श्री फेरूमल तथा माता समराई के गृह में हुआ था। गांव मतेदी सरान समय पाकर वीरान हो गया था तथा एक उदासी नांगे साधु ने इसको पुनः बसाया था। आता गांव का नाम ही नांगे दी सरा हो गया। वर्ण आश्रमी मत की पुरानी बाट के अनुसार बाबा फेरूमल जी त्रेहन जाति के क्षत्रिय थे। बाबा फेरूमल के पिता पितामह जिला गुजरात के गांव संघोवाल के निवासी थे। रोजगार के सिलसिले में वे गांव मतेदी सरा में आ बसे थे। बाबा फेरूमल जी फारसी के अच्छे विद्वान थे। वे हिसाब किताब और बही खाते अकाउंटेंसी में अच्छी तरह निपुण थे। आप कुछ समय तक फिरोजपुर के पठान हाकिम के पास उसके आय व्यय का हिसाब किताब रखने के लिए मुख्य अधिकारी के तौर पर काम करते रहे। फेरूमल जी एक बहुत ही सच्चे सुचे तथा नेक दिल इंसान थे। कुछ समय के पश्चात वे मतेदी सरा के चौधरी तख्तमल के पास बही खाते के मुख्य अधिकारी के तौर पर नियुक्त हुए। चौधरी तख्तमल 60 से 70 गांवों का मालिक तथा बहुत धनाढ्य व्यक्ति था। पटानी राज्य दरबार में भी अच्छा रखरखाव था। तख्तमल के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम बीवी विराई था, जो बाद में सिख इतिहास में एक बहुत ऊंची आत्मिक अवस्था वाली और भजन बंदगी करने वाली गुरसिख बीबी के तौर पर प्रकट हुई है। बाबा फेरूमल चौधरी तख्तमल के एक बहुत विश्वसनीय कार्यकर्ता थे, जिसके कारण दोनों के परिवारों में बहुत गहरे संबंध थे और बहुत ही आपसी प्यार था। बाबा फेरूमल बीवी विराई को अपनी सगी बहन के समान समझते थे और इसी कारण भाई लहणा जी उनको बुआ जी कहकर बुलाते थे। बीवी विराई का विवाह खडूर के चौधरी महने के साथ हुआ था, जिसकी चौधरी तख्तमल की भांति आर्थिक दशा अच्छी थी और अच्छे राजसी यट थे। बाद में जाकर भाई लहगा जी की सगाई भी खट्टर से 2 मील की दूरी पर स्थित संघर गांव के एक धनी साहूकार देवी चंद मरवाहा क्षत्रिय की सुपुत्री वीवी खेम के साथ हुई, जो सिख इतिहास में माता खीवी के नाम से प्रसिद्ध है।
यह शादी सन 1519 में हुई थी, जब भाई लहणा जी 15 वर्ष के थे। बाबा फेरूमल जी बहुत ही ईमानदार थे और तख्तमल के बहुत ही विश्वासपात्र सर्वेसर्वा थे, पर ईश्वर की करनी ऐसी हुई कि सन 1517 के आसपास फेरूमल जी को तख्तमल की भारी क्रोधाई का शिकार होना पड़ा। फेरूमल जी को उसने कैद कर दिया। बाबा फेरूमल जी के हिसाब किताब का जांच करने पर हजारों रुपए का घाटा निकल आया। बाबा फेरूमल जी ने एक पाई भी इधर से उधर नहीं ली थी, पर हिसाब किताब में हजारों रुपए के घाटे का हिसाब नहीं मिल रहा था। तख्तमल बहुत सख्त एनकाम स्वभाव का घमंडी धनाढ्य था। उसने वादा फेरूमल जी पर बहुत सख्ती की, वह अपने पुत्रा व पनी आदि की भी सिफारिश मानने को तैयार न हुआ। बालक लहणा जी को अपने पिता का ईमानदारी पर पूर्ण विश्वास का इस पते में किसी की भी पेश न जाती देखकर आपने दूर की सोची और इस मामले में सहायता के लिए बुआ विराई के पास खडूर आ गए। इस वास्तविकता का सारे परिवार को पता था कि बाबा फेरूमल जी को बीबी विराई के बिना कोई भी व्यक्ति तख्तमल की क्रोधाग्नि से नहीं बचा सकता। तख्तमल अपनी लाडली पुत्री विराई की किसी बात को भी कभी नहीं मोड़ता था। उधर बीबी विराई भी अपने धर्म बंधु फेरूमल जी की ईमानदारी से पूर्णतः अवगत थी। बीबी विराई इस समय तक पातशाह गुरु नानक की सिक्खी धारण कर चुकी थी। वह एक उच्च कोटि की दयावान और परोपकारी आत्मा थी। इस समय गुरु नानक देव जी खडूर साहिब में ही माया के प्रकोप में ग्रसित जनमानस को परमेश्वर का शीतल सुखदायी संदेश दे देकर कर संतृप्त कर रहे थे। भाई लहणा जी की सारी बात को सुनकर बीबी विराई, जो बाबा फेरूमल जी की ईमानदारी से पूरी तरह परिचित थी, ने लहणा जी को पूर्ण निश्चय से सलाह दी कि केवल सिफारिश के बल पर अपने धर्म बंधु फेरूमल को अपने पिता की कैद से छुड़वाना बहुत उचित नहीं है, और अच्छी बात तो यह होगी कि लहणा जी पुनः सारे हिसाब किताब की पड़ताल करे, ताकि हिसाब किताब में आया अंतर प्रकट हो सके तथा फेरूमल जी ससम्मान रिहा हो सके। ऐसे परामर्श पर बीबी विराई ने अपने सम्मानीय पिताजी को यह संदेश भेज दिया कि फेरूमल जी को तुरंत रिहा कर दिया जाए, ताकि वे अपने सुपुत्र लहणा जी के साथ मिलकर हिसाब किताब के चिट्ठे की अच्छी तरह जांच कर सके। इस सौभाग्य में अवसर पर भाई लहणा जी बीबी विराई के साथ सद्गुरु नानक देव जी के सत्संग की भी हाजिरी भरने गए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। भाई लहणा जी की गुरु नानक साहिब के साथ वास्तव में यह प्रथम मुलाकात थी। भाई लहणा जी बीबी विराई का संदेश लेकर चौधरी तख्तमल के पास पहुँचे। निश्चित परामर्श के अनुसार उन्होंने सारे खाते की पड़ताल करवाई। वे अपने पिता के खातों को ठीक करने में सफल हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपने पिता को तख्तमल की क्रोधाग्नि से स्वतंत्र करवाया। यह सही है कि बाबा फेरूमल जी बेईमानी के आधारहीन दोष से ससम्मान मुक्त हो गए, पर वे तख्तमल की क्रोधाग्नि व अर्थहीन स्वभाव से पूरी तरह उपराम हो चुके थे। इस दौरान मुल्क के इस भाग में अशांति भी खूब बढ़ चुकी थी।
छोटे सूबेदार शाह इब्राहिम लोधी की केंद्रीय हुकूमत के विरुद्ध नित्य प्रतिदिन बगावतें कर रहे थे, जिसके कारण उच्छृंखल लोगों को लूट मार करने का अवसर मिल गया और कई गांव लूट लिए गए। बाबर की कमान में मुगलों के आक्रमण भी काबुल की दिशा से आरंभ हो चुके थे। गांव मते दी सराय भी लूटा जा रहा था। कुछ तो इन कारणों से और कुछ इसलिए भी कि फेरुमल जी दिलो दिमाग से तख्तमल को नापसंद करने लग गए थे। आप भाई लाहना जी तथा परिवार को लेकर अपने संबंधियों के गांव के समीप हरी के पत्तना गए और तख्तमल की नौकरी छोड़ दी। हरी के पत्तन दिल्ली से लाहौर जाने वाली सड़क पर ब्यास नदी का प्रमुख घाट था। यहाँ पर अपनी दुकानदारी का स्वतंत्र कारोबार आरंभ किया, पर कार्य संतोषजनक न होने के कारण कुछ दिनों के पश्चात भाई लहणा जी के ससुराल के परामर्श पर खडूर आ गए और दुकानदारी का काम यहाँ पर आरंभ कर दिया, जो समय पाकर बहुत कामयाब हुआ। खडूर व्यास नदी के इस छोर पर अच्छा करवा था। खडूर नगर में कामकाज बदल लेने की बात लगभग सन 1524 की है, जब भाई लहणा जी 20 वर्ष की आयु के थे। याद रहे कि भाई लहणा जी की धर्म बुआ बीबी विरोई जी इसी खडूर नगर में विवाहित थी। भाई लहणा जी अपनी कुल रीति के अनुसार वैष्णव देवी के भक्त थे। उनके पिता अपने समय में प्रत्येक रात अन्य देवी भक्तों के संग मिलकर ज्योति जगाकर बीच में रखते और आसपास बैठकर ढाल छन आदि बजाकर देवी की भेंटों आदि का गायन करते थे। वे हर साल अपने संगी भक्तों की टोली अपने साथ लेकर देवी दर्शनार्थ जाते थे। वैष्णव देवी का मंदिर जम्मू से आगे पहाड़ों में है। घर से वैष्णव देवी जाने वाले यात्रियों को गुरु नानक पातशाह द्वारा बसाए गए नगर करतारपुर से होकर जाना पड़ता था। देवी भक्ति तो भाई लहणा जी को एक प्रकार से विरासत में ही मिली थी। आप आरंभ से ही धर्मात्मा, परोपकारी तथा साधु वृत्ति के व्यक्ति थे। पिता के साथ आप भी हर वर्ष देवी भक्तों के टोले में शामिल होकर देवी के दर्शनार्थ जाते थे। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।